हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द क्वालिटी मेंटर पे। और हमारे इस चैनल पे आपको क्वालिटी से रिलेटेड सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ट्रेनिंग मिलेगी और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद भी आएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपनी सभी दोस्तों को जिनको हमारी इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा 5S मेथडोलॉजी के ऊपर। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 5S सिर्फ साफ सफाई है, अपने प्लांट के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी वर्कशॉप में, जहाँ भी कहीं आप सोचते हैं कि 5S हमें करना है तो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ साफ सफाई से ही 5S है, चीज़ों को साफ रखना ही 5S है। लेकिन इन एक्चुअल 5S जो है वो साफ सफाई से कहीं ऊपर है। जो 5S का लेवल है वो 1S से शुरू होके और 5वें S तक जाता है। और जो ये 5 S हैं ये हमें जैपनीज से मिले हैं। और जैपनीज लोग जिन्होंने सबसे पहले इस मेथडोलॉजी को शुरू किया था। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि जानते हैं इसके बारे में पूरा कि ये है क्या चीज़। 5S हमें चाहिए कि हम इमिडिएटली जो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो विजिबल हो हमें। कि 5S का सबसे मेन रोल यही है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो सबके सामने विजिबल हो, वो सबके सामने विजिबल हो। कोई भी आदमी, कोई भी अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी जो भी आपके साथ काम कर रहा है, आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आपके शॉप फ्लोर में काम कर रहा है, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल का बंदा हो, चाहे स्वीपर हो या फिर आपकी कंपनी का MD या CEO हो, हर किसी को विजिबली जो प्रॉब्लम है वो दिख जाए, उसी का मेन मोटिव होता है हमारा 5S को इम्प्लीमेंट करने का। और दूसरा जो है 5S हमें हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है, हमारा जो कंपनी है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो 7 और 8 काइंड्स ऑफ जो वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेशन में 5S का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और किसी भी कंपनी से जब आप ये 7 या 8 तरह के जब वेस्ट हैं वो हटा दोगे तो वो कंपनी का लेवल अपने आप ही एक स्टेप ऊपर चला जाता है। तो जो एक स्टेप ऊपर जाएगा उसमें भी हमारा 5S का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। तो अगला जो हमारा पॉइंट है कि 5S हमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है। एक्चुअल में 5S है क्या। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, 5S एक जापानीज वर्ड है जो जिसमें 5 वर्ड्स का समूह मिलके एक जो है मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालता है हमारे लिए। और अगर मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊं तो ये है कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली। कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो कार्यस्थल है, हमारी जो वर्क प्लेस है, उसको हम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये मेथडोलॉजी है, ये उसी को समझाती है हमें कि कैसे 5S का समूह, जो 5S है, इन S हर एक S से एक एक वर्ड निकल के आता है और उन सभी वर्ड के समूह से हम कैसे अपने कार्यस्थल को प्रबंधित कर सकते हैं। जो पहला S होता है सीरी, जिसका मतलब होता है सॉर्टिंग, छटनी करना। इससे क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि sorting through all items in a location and removing all unnecessary items from the location। कि हमें अपने जो वर्क प्लेस है पहले S के अंदर, जो पहला हमारा डिसिप्लिन है, पहले S से क्या मतलब बनता है कि हमें जो हमारे वर्क प्लेस पे पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं, जो टूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारे वर्क प्लेस पे, उनको हमें छांटना है। उनको हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से छांटना है कि कौन से हमारे लिए आइटम्स जो है सही रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। जो काम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि अभी आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा कि ये कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं टेबल पे, उसमें से कुछ एप्पल्स ग्रीन कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। तो हमें यदि अगर बोला जाए कि खाने के लिए, तो इसमें से हम ज़्यादातर रेड एप्पल्स को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि रेड एप्पल जो वो पके हुए हैं और हरे जो एप्पल्स हैं वो खाने लायक नहीं होते, वो पके हुए नहीं होते। तो कच्चे फल कोई नहीं खाना पसंद करेगा, तो उनको हटा देंगे हम सिर्फ रेड एप्पल्स को ही पिक करेंगे अपने लिए, वही हम यूज़ करेंगे। तो सेम ऐसे ही हमें करना है, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ उन्हीं टूल्स को रखना है, उन्हीं आइटम्स को रखना है, उन्हीं चीज़ों को रखना है जो हमारे वर्क प्लेस से, हमारे काम से रिलेटेड हैं और हम जो हमारे ज़रूरत के लिए ज़रूरी हैं।
और इसको करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे? इसको करने के फ़ायदे ये होंगे कि हमें जो है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए जो टाइम लॉस होता है वो हमारा घट जाएगा। और यदि अगर मान लो हमें काफ़ी आइटम्स के लिए सर्च करना पड़ता है तो उन सभी आइटम्स के लिए हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम यदि अगर सेव होता है तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा और इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरा, यदि अगर अननेसेसरी आइटम्स हमारे वर्क प्लेस पे रहते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है चीज़ों में और काम करने में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन भटकता है, तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिलता है जैसा कि हमने पहले फ़ोटो में भी देखा था। और इससे हमें इंस्पेक्शन करने में दिक्कत नहीं होती। विजुअल इंस्पेक्शन बोल दो आप उसको, सिंपल इंस्पेक्शन बोल दो, या जो भी आप कहना चाहें, कि हमें वर्क प्लेस की जो इंस्पेक्शन है उसको करने में दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जो है ये हमारे लिए जैसे छटनी करने में हमारे एडिशनल चीज़ें तो बाहर निकल के आएंगी, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकल के आएंगी। तो कुछ चीज़ों को हम स्क्रैप कर देंगे और कुछ चीज़ें जो हमारी जिन पे हम डिसीजन नहीं ले सकते उनको हम अपने रेड जोन एरिया में शिफ्ट कर देंगे, जो कि 5S कमेटी के अंडर में आता है, 5S जोन लीडर के अंडर में आता है। तो वहाँ पे उनको शिफ्ट कर देंगे, तो जिससे हमारा जो है यूजफुल एरिया निकल के आएगा। जहाँ वो अननेसेसरी की चीज़ें रखी हुई थी वहाँ हमें खाली स्पेस मिल जाएगा और वहाँ पे हम अपने काम की अच्छी चीज़ों को और अच्छे ढंग से जचा के रख सकते हैं। और दूसरा जो है सेफ्टी, यदि अगर हम अननेसेसरी की चीज़ें अपने पास नहीं रखेंगे तो उससे क्या है हमारा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एक स्टेप आगे फर्दर मूव कर जाएंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है सीरी को इम्प्लीमेंट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका वो है, वो डिग्री ऑफ नीड के हिसाब से हम दीगर चीज़ों को अपने सिस्टम में अडेयर करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें हम देख सकें कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उसमें लो मीडियम और हाई के हिसाब से। जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें एक साल से नहीं पड़ी है उन चीज़ों को हम स्क्रैप कर सकते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमें पिछले एक साल से ही ज़रूरत नहीं पड़ी उनकी आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उन चीज़ों को हम इमीडिएटली हटा सकते हैं। और जिन चीज़ों की हमें 6 से या 12 महीने में, या मतलब 6 महीने से एक साल के अंदर कभी एक आध बार या दो बार ज़रूरत पड़ी है, उन चीज़ों को हम अपने वर्क प्लेस से थोड़ा बहुत दूर कहीं या कहीं अलग से एक अलमीरा वगैरह लगा के उसमें उनको स्टोर कर सकते हैं। ये तो थी लो डिग्री ऑफ नीड के हिसाब से। अब मीडियम डिग्री ऑफ नीड के हिसाब से क्या होती है, वो होती है जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें 1 से 6 महीने के अंदर पड़ी है तो उनको हम एक सेंट्रल प्लेस बनाएंगे और उसके अंदर हम मतलब विद इन आवर वर्क प्लेस ही, मतलब हमारे वर्क प्लेस के अंदर ही एक सेंट्रल प्लेस बनाएंगे जहाँ पे हम सभी सभी बंदों की वो अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं जो 1 से 6 महीने में यूज हो रही हैं नेसेसरी, उनको रख सकते हैं वहाँ पे। और जो थर्ड डिग्री ऑफ नीड है वो है हाई। हाई में ये रहता है कि जो चीज़ें हमें हर वीक ज़रूरत पड़ती है, हर महीने ज़रूरत पड़ती है, डेली ज़रूरत पड़ती है या हर घंटे में ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को हम अपने विद इन द वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस जहाँ पे हमारी है वहीं पे हम उनकी जगह बनाएंगे, उनकी जगह निर्धारित करेंगे, हर चीज़ के लिए एक जगह बनाएंगे और उसको वहीं पे रखेंगे। तो ये था सॉर्टिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, सीरी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अगला आता है इसमें जो मैंने जिक्र करा था रेड टैग का। तो रेड टैग एक ऐसा एरिया होता है जहाँ 5S करने के बाद जितने भी अननेसेसरी कंपोनेंट, जितने भी अननेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको हम भेज सकते हैं, उनको वहाँ पे रख सकते हैं। और जब हमारी ये चीज़ें एडिशनली जो यूज़ नहीं होती, जिन पे हम मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकते या हमारी पावर नहीं होती, उन सब चीज़ों को हम रेड टैग जोन में टैग लगा के रख सकते हैं। और उसके ऊपर बाद में जब भी मैनेजमेंट या 5S कमेटी की जब भी कोई मीटिंग होगी, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो फोर्टनाइटली हो या चाहे वो वीकली हो, तो उस मीटिंग्स के अंदर उन रेड टैग जोन पे या रेड टैग एरिया के ऊपर जो है डिस्कशन होता है और वो वहाँ से वो चीज़ें जो हैं हट जाएंगी ऑटोमेटिकली, वो उनको हटा देंगे डिसीजन करके, या तो उनको स्क्रैप करेंगे या रखेंगे या बेचेंगे, जो भी उनका करना होगा वो अपने आप करेंगे। तो वो ये रेड टैग होता है। रेड टैग और स्क्रैप यार्ड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि कई कंपनियों में स्पेस कंस्ट्रेंट के चलते स्क्रैप यार्ड में ही रेड टैग का आपका जो जोन है वहीं बना दिया जाता है, अलग से कोई टेबल वगैरह लगा के। बट रेड टैग और स्क्रैप यार्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं।
और एक कंपनी में एक से ज़्यादा रेड टैग एरिया हो सकते हैं, रेड टैग जोन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर। और जो रेड टैग जोन है या रेड टैग एरिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जोन लीडर की होती है या फिर 5S कमेटी की होती है। इससे आगे हम चलते हैं तो फिर हमारा दूसरा एस आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज़ के लिए हम जगह बनाएं और हर चीज़ उसकी जगह पे हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पुटिंग ऑल नेसेसरी आइटम्स इन द ऑप्टिमल प्लेस, कि हर चीज़ को हम एक ऑप्टिमल प्लेस पे रखें और जो हमारे फंक्शन को फुलफिल करता है वर्क प्लेस के ऊपर। और इसका जो असल मीनिंग जो निकल के आता है वो ये आता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, कि हर चीज़ की जगह हो और हर चीज़ अपनी जगह पर हो। तो जैसा है इसमें आपको सामने डायग्राम में भी दिख रहा होगा, एक ये जो फोटो लगी हुई इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, वर्क टूल्स हैं, स्पेनर्स हैं, प्लायर है, एलन की सेट है। तो वो सब चीज़ें एकदम अच्छे से लगी हुई हैं। और जो जो बंदे इनको यूज़ करते हैं उसके साइड में वो उनका हर एक का, जैसे ऑपरेटर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हर एक के कार्ड बने हुए हैं, वो कार्ड टंगे हुए हैं। तो जो भी बंदा आता है वो उसको उठा के ले जाएगा या उसको कहीं काम करने के लिए लेके जाता है मशीन पे या कहीं टूल रूम में या जहाँ भी उसको लेके जाना है वहाँ वो लेके जाएगा उस आइटम को। और वो अपने नाम का टैग वहाँ से हटा के उसके जो भी आपका टूल है उसके सामने लगा देगा, ताकि हमारा जब भी आइटम गुम हो या ना दिखे या नहीं मिले तो हमें तुरंत पता लग जाए कि हाँ भाई ये बंदा ये लेके गया था, और उससे हम वो मांग सकते हैं इजीली। ताकि इससे हमारी चीज़ें मिसप्लेस भी नहीं होंगी और एक विजुअल कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका फायदे क्या क्या होते हैं इसका, कि ये काम करने के तरीके को जो है आसान बनाता है। और दूसरा जो है इससे विजुअल कंट्रोल बढ़ता है, विजुअलाइजेशन बढ़ता है। और इसको हम इजीली मतलब इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में। जैसा इस फोटो में दिखाया गया है कि हर एलन की, हर प्लायर या हर स्पैनर के ऊपर जो है उसकी शेप में ही वो ड्राइंग सी बना दी गई है, ताकि जिससे आसानी से वो चीज़ दिखे कि हाँ चीज़ ये इस जगह पे ये चीज़ लगेगी और दूसरी चीज़ उसकी जगह ना रखी जा सके। तो ये लेबल भी हम इस पर चिपका सकते हैं और फिक्स मार्किंग भी कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। तीसरा हमारा जो ऐसा था वो था साइन एवरीथिंग, सेसियो। सेसियो मीन्स साइन एवरीथिंग। तो कैसे हम चीज़ों को साइन कर सकते हैं? तो साइनिंग के लिए इसमें जैसे बताया है स्वीपिंग और क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग द वर्क प्लेस, टूल्स मशीनरी ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी हमारे वर्क प्लेस पे चीज़ें हैं उनको हम साफ़ सफाई करें, क्लीन करें और इंस्पेक्शन करें, चाहे वो टूल हो चाहे वो मशीनरी हो, पर जो ये काम हमें करना है ये रेगुलर बेसिस पे करना है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स होंगे कि इससे एक तो हमारी सेफ्टी बढ़ जाएगी, प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है वेस्ट, जो जितना भी मतलब हमारा स्क्रैप है, वेस्ट है, या फिर जो जिस भी चीज़ों के कारण हमारे सिस्टम में एरर्स आते हैं या डिफेक्ट्स आते हैं वो सब चीज़ें जो हट जाएंगी। और उसके बाद जो आता है वो आता है कि यदि अगर मान लो हर चीज़ हमारे पास साफ़ सुथरी होगी तो हमारा मन भी लगेगा काम करने में, प्लीजिंग दिखेगा, जो एटमोसफियर जो है प्लीजिंग दिखेगा, मतलब लुभावना दिखेगा। तो इसके बाद जो आता है वो आता है कि जब चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, तो जब जब चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी तो कोई भी बंदा जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट से वो नहीं है, फैमिलियर नहीं है, जिसको हमारे वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं है, वो भी 50 फुट से 5 सेकंड में किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो बता सकता है, देख के बता सकता है। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो सेसियो जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं साइन एवरीथिंग, इसको हम अपने वर्क प्लेस पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसमें हम जो है डेली बेसिस पे अपने वर्क प्लेस में लगाएंगे क्लीनिंग के लिए। और जो इसके लिए मेनली जो हाई फ्रीक्वेंसी रखी जाती है क्लीनिंग इंटरवल के लिए, ठीक है जी। और दूसरा इसमें ये है कि डेली बेसिस पे मान लो कि हम सुबह या शाम या दोपहर जब भी है, मेनली 5S के लिए सुबह का टाइम रखा जाता है कि 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगाया जाता है सुबह डेली बेसिस पे शिफ्ट स्टार्टिंग में।
जिससे हमारे जो है मशीन का, हमारे टेबल का, हमारे शॉप फ्लोर का, जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसकी क्लीनिंग कर सकें अच्छे से। और इससे एक विजुअल कंट्रोल भी होता है, जिन चीज़ों में डिफेक्ट होता है, जो चीज़ टूटी फूटी होती हैं, कहीं से ऑयल लीकेज हो रहा है, कहीं से ग्रीस लीकेज हो रही है, या कहीं से कोई क्रैक आ रहा है किसी आइटम वगैरह में, तो वो पता लग जाता है, या कोई डिफेक्ट जनरेट हो रहा है, वो सब चीज़ें पता लग जाती हैं यदि अगर हम आपको इसको क्लीनिंग को यदि अगर विजुअल इंस्पेक्शन की तरह यूज़ करते हैं तो इसको करने के तीन जो तरीके हैं, तीन जो अप्रोचेज हैं साइन एवरीथिंग के लिए, वो जो थ्री अप्रोच हम यूज़ करके इसको पूरे प्लांट को क्लीन कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट जो है रख सकते हैं। वो तीन स्टेप्स कौन कौन से, वो तीन अप्रोच कौन कौन सी हैं? एक होती है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे हम क्लीनिंग करके चीज़ों को अच्छी रख सकते हैं। उसमें बड़े लेवल पे कौन कौन सी चीज़ आती हैं? कॉमन एरियाज़। कॉमन एरियाज़ में जैसे मान लो आपके कोई भी आपका ट्रेनिंग रूम हो गया, ठीक है जी, कोई भी आपका जहाँ पे आपकी कैंटीन हो गई, आपकी मैस हो गई, या फिर आपका जहाँ पे आपका क्या नाम है, बंदे सारे इकट्ठे होते हैं, मीटिंग प्लेस जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, वो हो गया। जंक यार्ड हो गया आपका। और फाइलिंग कैबिनेट, जैसे जहाँ पे आपका सेंट्रल जो है जहाँ पे आपकी सभी फाइलें या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, वो हो गया। तो वो आपकी सारी चीज़ें आती हैं मैक्रो लेवल पे। उन सब चीज़ों की इकट्ठी आप क्लीनिंग करोगे तो वो होगी मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल की जो क्लीनिंग है वो आप मंथली बेस पे रख सकते हो, या आप उसको विद इन 15 डेज आप कर सकते हो। फिर आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो आपके खुद के वर्क स्टेशन हो गए, आपकी चेयर होगी, ड्रॉर होगी, कंप्यूटर हो गए, कैबिनेट हो गए, और जो भी चीज़ आपकी टेबल के नीचे है वो सब चीज़ें। तो इसके अंदर हम जो है डेली बेसिस पे कर सकते हैं, 5 या 10 या 15 मिनट का टाइम दे के वो आप बंदों की DWM में डाल सकते हैं डेली वर्क मैनेजमेंट में कि आपको 5S करना है। और तीसरा था माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए मेनली, और जो आपकी डेली पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को आप माइक्रो लेवल में ले सकते हैं। तो जो इसमें हर चीज़ की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है माइक्रो लेवल पे भी। यदि अगर इंस्ट्रूमेंट हमारे सही से साफ़ सुथरे अच्छे नहीं होंगे तो उनमें एरर का पता नहीं लग पाएगा हमें, और हमारी मेजरमेंट सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इन तीनों अप्रोचेज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने सिस्टम में 5S को फॉलो कर सकते हैं। जो 3S जो है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चौथा हमारा जो ऐसा आता है शिकेत्सु। शिकेत्सु मतलब स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज करना, मानकीकरण करना। तो स्टैंडर्डाइज हम कैसे कर सकते हैं? चीज़ों को सॉर्ट करके, ऑर्डर में रख के, क्लीन करके, और इस तरह से हम जो है स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं चीज़ों को, कि जो चीज़ हमारी जहाँ रखी है उसके लिए हमने मानक बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यहाँ ये चीज़ इतनी रखी जाएगी, या यहाँ पर यही चीज़ ही रखी जाएगी। और इसका जो हमारा एम है, इसका जो हमारा गोल है इस चौथे एस को करने का, वो यही रहता है कि जो हमारे इससे पहले के 3 एस हैं उनको हम एडेयर अच्छे से कर सकें, उनको हम अच्छे से एडेयर कर सकें। और उनको अच्छे से एडेयर करने के लिए हमें जिन भी प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिन भी रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी ऑडिट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब का हम एक स्टैंडर्ड बना के एक प्रोसेस तैयार कर दें अच्छे से, ताकि उससे उसका जो है होता चलता रहे हमारा सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद जो आता है कि इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक डेली रूटीन बना के, कि 5S का हम DWM में डाल दें, या फिर एक मीटिंग रूम बना दें, मीटिंग करें उसकी डेली बेसिस पे, उसका स्कोरिंग हम सबको अपडेट करें, स्कोरिंग सिस्टम बना दें, 5S कमेटी बना के वो सब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करें। ठीक है जी। बिफोर आफ्टर के जो हमारे फ़ोटो लगा के और टीम को मोटिवेट करके, या अप्रिसिएशन उनको दे के, कोई भी प्राइज़ मनी दे के, जो भी है। और दूसरा जो है 5S की रेगुलर बेसिस पे ऑडिट, या इसको हम मंथ में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी ऑफ 5S कितनी है, या आपकी नीड ऑफ 5S कितनी है, या किस लेवल पे आप अपने प्लांट के 5S को लेके जाना चाहते हैं। उस बेस पे हम उसकी जो है ऑडिट्स का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अभी अभी आपके सामने जो फोटो आ रही है सनराइज की, उसमें एक आदमी जो एक बड़े से पत्थर को ऊपर की तरफ लुढ़का के लेके जा रहा है।
और एक हल्का सा लाल कलर का जो एक जिसको बोलते हैं छोटा सा ब्लॉक टाइप वो लगा हुआ है, और तीर के निशान से दिख रहा है कि स्टैंडाइजेशन, कि स्टैंडाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे 5S के अंदर। तो इसमें हमारी जो प्रेजेंट स्टेट थी वो यहाँ नीचे थी, और यहाँ से बंदे ने इम्प्रूवमेंट्स करी, स्टैंडाइज करा चीज़ों को, तो वो उसको ऊपर लेके जा रहा है। और जो फ्यूचर स्टेट है वो हमारी पहले ही डिफाइंड है, वहाँ तक वो लेके चला जा सकता है इसको। बट इसमें जो जो ये डेवलप हो, ये सेटअप बॉक्स जो दिखा रहा है, इस बॉक्स के अंदर जो बता रहा है, ये कह रहा है कि विदाउट स्टैंडाइजेशन, स्टैंडाइजेशन के बिना हमारी जो है सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो रोल बैक हो जाएंगी विद टाइम। और ये फैक्ट है कि यदि अगर हम स्टैंडाइजेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं इस 5S के अंदर, तो हमारी जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो भी हमने अचीव करी हैं विद इन टाइम, कुछ टाइम के बाद वो है डेट्रॉइट होने लग जाती हैं, वो चीज़ें जो है ख़त्म होने लग जाती हैं, और लोगों में से 5S के प्रति जो है वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, हर बंदा जो है छोड़ता चला जाता है 5S को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 5S के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगला जो हमारा ऐसा आता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन में हमारा क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन में होता है कि हम चीज़ों को अच्छे से अपने आचरण के अंदर लेके आएँ। ठीक है जी। इसका जो सबसे अच्छी ट्रांसलेशन ये दी हुई है, डू विदाउट बीइंग टोल्ड, कि जब आपको जो चीज़ आपको ना बताई जाए वो हमें करनी है, बिना कुछ बताए हमें चीज़ों को करना है। और इसका मेन जो गोल होता है वो यही होता है कि हम कैसे भी 5S को जो है फॉलो करवाएं, 5S को कैसे भी फॉलो करवाएं या फॉलो करें। ठीक है जी। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दे के बंदों को, और हर मतलब रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट्स को करके, और स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जहाँ भी कहीं हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करके अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। और जो उसके बाद है वर्कर, जो हमारे काम करते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वो मान लो कोई भी आपको थॉट्स बताते हैं, कोई आइडिया बताते हैं, या 5S से रिलेटेड कोई इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट बताते हैं, उन सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके हमें इम्प्रूव करना चाहिए प्लांट के अंदर, ताकि इससे उनकी मोरल भी बने और हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बना रहे, और हमें टाइम टू टाइम सजेशन, काइजन और इम्प्रूवमेंट पॉइंट मिलते रहें, और उसमें हमारे जो है 100 फ्लोर लेवल के बंदों का भी इन्वॉल्वमेंट बना रहे। तो ये इससे भी आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। तो जब भी कोई इशू अराइज होता है उसके उसके लिए हम उसको कोज को ढूंढें, उसको चेंजेस करें, और जो भी नेसेसरी हमारे एक्शंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ जो है दोबारा से ना आए। इसके लिए अब सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि हम सबको इस चीज़ को अपने आचरण में लेके आना चाहिए। अभी 5S का मैंने आपको बता दिया, और अभी आगे चलते हैं तो इसमें आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन को हम कैसे रिक्वायर कर सकते हैं सस्टेन करने के लिए। 5S को सस्टेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैनेजमेंट की हमें इसमें कमिटमेंट चाहिए। जब तक टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक के 5S लेवल को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने प्लांट के अंदर। और जो पहले मैनेजमेंट आ गई, दूसरा गेटिंग इन्वॉल्व एवरीवन, कि हर बंदे का ये बनता है कर्तव्य कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो अपने प्लांट के अंदर 5S करने के लिए। और दूसरा मैनेजमेंट की तरफ से अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम हाँ 5S एक्टिविटी अपने प्लांट के अंदर करें, अथोराइजेशन मिलनी चाहिए। और दूसरा जो है 5S को प्रमोट करना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन के लिए हम उनको बंदों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, बंदों में 5S के बैनर बांट सकते हैं, 5S क्विज कंपटीशन करवा सकते हैं, सजेशन, काइजन, इम्प्रूवमेंट, और क्या नाम है, आप प्राइज मनी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 5S टॉप टॉप बेस्ट टॉप या बेस्ट जो 5S जोन है उसके लिए जोन बना के। और इसको हमें हर हाल में करना है, ये धारणा साथ में लेके। और आपके कंपनी में कोई बड़े लेवल के जो हायर मैनेजमेंट में बंदे हैं उनकी एक जनरल वॉक करवा के उनसे हम लें कि हाँ भाई 5S का लेवल सर आप बताइए, चेक कीजिए क्या लेवल है, और उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके ऊपर काम करके। और दूसरा जो है मंथली 5S की जो रिव्यू मीटिंग है वो हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं वो सामने आ सकें। और दूसरा है 5S के लिए हम एक प्लेटफॉर्म
तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारे चीज़ें सामने हैं। जैसे मैंने बताया कि 5S के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके, क्विज कंपटीशन करके, ऐसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो इसको सस्टेन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स आते हैं वो आते हैं हैबिट फॉर्मेशन, मतलब लोगों के अंदर हैबिट बनाना। और दूसरा आता है डिसिप्लिन्ड वर्क प्लेस। और एक डिसिप्लिन्ड वर्क प्लेस, चीज़ों को आप बिल्कुल एक लेवल पे ला के छोड़ दो, सभी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित कर दो। मतलब 3S तक 4S तक आप बना के दे दो, 5वें S में बस चीज़ों को, बंदों को अपने आप ही उसको अपनी हैबिट में लेके आना है। उनको आप पीछे से पुश करना है सिर्फ कि हाँ भाई आपको 5S करना है, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ये आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है बस। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है सस्टेन का मीनिंग यही है कि आप ट्रेनिंग देते रहें बंदों को, बिफोर आफ्टर के फ़ोटो लगाते रहें, डेली 5S एक्टिविटी आप इसमें अडेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब बंदों के अंदर खुद से भी डिसिप्लिन होना चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो कहेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट, सेफ्टी इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, नीट एंड टाइडी वर्क प्लेस, इम्प्रूवमेंट एंड काइजन, कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये सब हमारे जो है एंड रिजल्ट निकल के आएंगे, और जो ये ग्राफ दिखा रहा है वहाँ तक हम अपना लेवल अचीव कर लेंगे। और जो लास्ट में जो हमारा आता है वो यही आता है कि जो हमने जो सोचा था, जिस तरह का वर्क प्लेस हमने सोचा था, और लास्ट में हमें वही मिलेगा। अपने खुद का वर्क प्लेस हमें ऐसा नीट और क्लीन मिलेगा। और ये हमारी ख़त्म नहीं है, ये हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी, और इसमें आपको जो है समझ में भी आ गया होगा 5S के बारे में पूरा। यदि अगर आपको कहीं कुछ कमियां नज़र आई हैं, ये मेरी पहली वीडियो है, आपको कहीं कुछ कमियां नज़र आई हैं और जो इम्प्रूव करनी है मेरे को, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आपके दोस्त या साथी हैं जिनको ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू।